To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं टैक्स इंसिडेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस। अब कॉन्सेप्ट तो हम देख चुके हैं, डेबिट लॉस का हम देख चुके हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस का हम देख चुके हैं, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू का हम देख चुके हैं। अब उन सबको हमें मैथमेटिसाइज करना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक डिमांड फंक्शन गिवन है जिस इक्वल टू 110 माइनस 10p। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। इस तरह एक सप्लाई फंक्शन गिवन है, वो गिवन है -100 प्लस 20p। और बिल्कुल इस तरीके से गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया है। तो टैक्स इम्पोज करने के बाद जो सप्लाई है वो आपके पास मौजूद है, वो ये रही QST इज इक्वल टू -120 प्लस 20p। अब रिक्वायरमेंट क्या है? अब रिक्वायरमेंट है फाइंड कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, P एंड Q, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। ये फर्स्ट स्टेज में पता करना है। सेकंड स्टेज में जब टैक्स इम्पोज हो गया तो उसके बाद इसने क्या पता करना है? नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू पता करना है और पता करना है डेड वेट लॉस। ये 6 जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस सवाल की हैं। तो सबसे पहले इनिशियल कंज्यूमर, इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस और प्राइस और क्वांटिटी पता करते हैं। देखिए, इन सवाल को सबसे करने का जो आसान जो टेक्निक है वो ये कि सबसे पहले इन इक्वेशंस को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से चांसेस ऑफ एरर मिनिमम हो जाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल इसको ड्रॉ करते हैं। क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले प्राइस को 0 पुट करें, क्वांटिटी आ गई 110। क्वांटिटी को 0 पुट करें, प्राइस आ जाएगी 11। ये आपके पास 11 प्राइस आ गई। आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये आपके पास बन गया क्या? डिमांड कर्व। हमने ये डिमांड ड्रॉ कर ली। अब सप्लाई ड्रॉ करते हैं। प्राइस को 0 पुट करें, -100, यहाँ गई आएगी -100, ठीक है। और इसको 0 पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5, तो यहाँ कहीं आएगा 5। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला लूँ तो सप्लाई का बिहेवियर आ गया और इसी को एक्सटेंड कर दूँ। ये आपके पास ये डिमांड और ये आपके पास आ गया सप्लाई। अच्छा, इनिशियल डिमांड सप्लाई आ गया ना, तो ये आपके पास अब हम इसकी इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वगैरह ये सब निकाल लेते हैं। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ दोनों बराबर हैं। तो 110 माइनस 10 प्राइस इज इक्वल टू -100 प्लस 20 प्राइस। ये यहाँ पर आगे प्लस में हो जाएगा, 210 इज इक्वल टू 10 वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा 30 प्राइस। प्राइस इज इक्वल टू 7। प्राइस आपके पास 7 आ गई। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो प्राइस है वो है 7 और जो क्वांटिटी हम पता करने जा रहे हैं, तो ये प्राइस उठाकर किसी भी एक फंक्शन में रखें। यहाँ अगर हम रख देते हैं तो 7 अगर यहाँ पर आ जाता है तो 70 और 110 में से अगर हम 70 निकालें तो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्यूब में रख दें। 110 माइनस 10 प्राइस, ये हमने यहाँ पे रख देनी है। 110 माइनस 10 7, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 40। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 40। तो इसका मतलब इस वक्त जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम वो आपके पास है 40। ये आपके पास 40 क्वांटिटी आ गई। अच्छा, अब रह गया कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस। तो देखें ये आपके पास कंज्यूमर सरप्लस है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस। सबके ट्रायंगल की वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर कंज्यूमर सरप्लस देखा जाए, हाफ बेस इनटू हाइट, और प्रोड्यूसर सरप्लस देखा जाए तो हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ फार्मूले का, बेस ये रही कितनी है 40, और हाइट ये रही, ये कितनी है 4। तो अगर उसको 2 कैंसिल करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना 80।
कंज्यूमर सरप्लस आपके पास कितना आ गया 80। इस तरीके से अगर प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो हाफ बेस वही है, हाइट ये लेंगे, अब इसकी हाइट है 2, 2 से कैंसिल, तो प्रोड्यूसर सरप्लस आपके पास निकला कितना 40। तो शुरू की जो 4 रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने देख ली, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब जो आफ्टर टैक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू पता करना है और डेड वेट लॉस पता करना है। तो सबसे पहले आफ्टर टैक्स वाले सप्लाई कर्व को ड्रॉ कर लें ज़रा, तो 120 और ये आ जाएगा 6। एक बार प्राइस को 0 पुट करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी -120, और एक बार क्वांटिटी को 0 पुट करेंगे तो प्राइस आ जाएगी 6, और इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं, ये आपके पास आ गया S डैश। अब नई इक्विलिब्रियम प्राइस, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, ये इस पॉइंट से निकलेगा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इस पॉइंट पे आप गौर से देखें अगर, तो इस पॉइंट पर पुरानी डिमांड और नया सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है, पुराना डिमांड और नया सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब पुराना डिमांड नया सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब वो दोनों इक्वेट हो रहे हों, यानी QD और QST मुझे इक्वेट करना है, तो इस पॉइंट की इक्वेशन निकलेगी, यानी हम इसको इक्वेट कर सकेंगे। तो आपके पास आ जाएगा QD इज इक्वल टू QST। QD कितना है भाई, 110 माइनस 10P इज इक्वल टू -120 प्लस 20P। अच्छा, अब अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा 120, इधर आ जाएगा 230, इज इक्वल टू 30P, और अगर मैं प्राइस से डिवाइड करूं तो आपके पास आंसर आएगा 7.66। इसका मतलब है यहाँ पर जो प्राइस ली जा रही है वो है 7.66। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा। अच्छा, अब क्वांटिटी कितनी होगी, भैया ऐसे पता नहीं, यहाँ कोई ना कोई क्वांटिटी भी तो निकलेगी। अब वो क्वांटिटी कैसे निकलेगी, ये जो प्राइस आपने निकाली है ना पुरानी डिमांड और नए सप्लाई से, ये इनमें से किसी में भी रख दें। तो अगर हम इसको पुराने डिमांड में ही रखें 7.66, तो ये आंसर बचेगा 76.66, और 1110 में से 76.66 माइनस करें, आपके पास आंसर आएगा 33.34। ये आपके पास इनिशियल आफ्टर टैक्स प्राइस भी आ गई, आफ्टर टैक्स क्वांटिटी, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, रिक्वायरमेंट ये दोनों है। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, ये तो थी मार्केट प्राइस जो प्रोड्यूसर चार्ज कर रहा है। अब प्रोड्यूसर रिसीव कितनी कर रहा है, भाई जितना वो चार्ज कर रहा है ना उसमें से ये वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों सप्लाई के दरमियान का जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी टैक्स, उसको निकाल लो। तो मुझे क्या पता लग जाएगा, बेसिकली PR पता लग जाएगी यहाँ पर इस पॉइंट पर। ये जो पुराना जिस पे हमने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये बातें बहुत आसानी से ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब इसका मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस निकाल के ये आ जाएगा PR, यानी प्रोड्यूसर की रिसीव्ड प्राइस, इतनी प्राइस प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है टैक्स पे करने के बाद। अच्छा, अब 33.34, अब ये पॉइंट कैसे निकालूं भाई, यहाँ पर प्राइस कितनी है, तो इस 33.34 भी तो देखें इसी लाइन पर है ना, तो मैंने ये क्वांटिटी उठाई और ये क्वांटिटी उठाकर आप देख सकते हैं यहाँ यानी पुराने सप्लाई में रख दी। 33.34 अगर मैं इस पुराने वाले सप्लाई में रख दूंगा तो मुझे ये वाली प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें पुराना सप्लाई ये रहा। अब मैं इस Q की जगह रख दूंगा कितना, 33.34। जैसे ही मैं रखूंगा 33.34, सर में ये सारी टेक्निकलिटीज़, अगर वो टैक्स इंसिडेंस वाला लेक्चर आपको क्लियर है तो बहुत आसान है, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हुआ क्या कि हम ये फिर कैसे निकालेंगे, इसकी रिसीव प्राइस कितनी है, तो आपने देखा 33.34 इसी लाइन पर है, 33.34 को ऊपर लेके गए, ये पुरानी सप्लाई से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इनिशियल। तो अगर मैं इस 33.34 को पुरानी सप्लाई में रख दूं तो मेरे पास ये वाली प्राइस आ जाएगी जो कि प्रोड्यूसर की कौन सी प्राइस है, रिसीव्ड प्राइस है। तो अगर हम इस 33.34 को उठाएं और यहाँ रख दें
33.34 को प्लेस कर दें यहाँ पर क्वांटिटी में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 33.34 आपके पास आ गया। देखो हमने 33.34 पुरानी सप्लाई में रखा, तो आपके पास आंसर आ गया प्राइस का 6.66। इसका मतलब है जब हम इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो जो रिसीव प्राइस होगी वो होगी 6.66, यानी ये रिसीव प्राइस। अच्छा, अब दो चीज़ें अभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, वो कौन सी, गवर्नमेंट रेवेन्यू और डेबिट लॉस। देखें, अब गवर्नमेंट रेवेन्यू निकालते हैं, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ये बराबर है पर यूनिट टैक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। पर यूनिट टैक्स मार्केट प्राइस और रिसीव्ड प्राइस का डिफरेंस, यानी 7.66 और 6.66 का जो डिफरेंस है ये इनके दरमियान का टैक्स है पर यूनिट, तो ये टैक्स पर यूनिट मौजूद लिखा। तो आपके पास ये इत्तेफाक से निकला कितना 1, और उसको अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्वांटिटी कितनी 33.34, तो ये आपके पास आ जाएगा 33.34 गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। तो ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, डेड वेट लॉस। आपको पता है ये जो दो छोटे ट्राइंगल हैं ये डेड वेट लॉस है। अब इन ट्राइंगल को अलग अलग एस्टिमेट करते हैं, फिर उसको ऐड कर लेते हैं। दोनों को हम ऐसे ऐड करते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ फार्मूले का बेस, ये इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस ये निकलेगा कितना 6.66। इसी तरह हाफ 6.6, इसके बेस भी वही है। अब हाइट में डिफरेंस है, जो ऊपर वाला है उसकी हाइट है 7.66 और 7 के दरमियान, ये इसकी हाइट है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 0.66। और जो इनका है वो 6.66 और 7 के दरमियान नीचे वाली की हाइट है, तो ये आ जाएगा 0.34। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये बचेगा 2.197, ये बचेगा 1.322, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्टीमेट आप 3.3292, ये आपके पास क्या निकला, डेड वेट लॉस। तो ये तो था आपके पास टैक्स इंसिडेंस की मैथमेटिकल अप्रोच। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।